मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो यूनेस्को उनको रिकॉग्नाइज करती है। ये जो साइट्स हैं ये बहुत ही कल्चरली हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है, या नेचुरल तरीके से हम देखा जाए तो यूनेस्को की जब हम बात करते हैं तो यूनेस्को जो है वो आपसे पूछ भी लिया जाता है कई बार कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। तो काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो भी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है जो यूनेस्को, ये है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये। Designate the World Heritage Sites of outstanding universal value of cultural and natural heritage which have been nominated by the country जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं, देन आर सेंड टू द यूनेस्को कमेटी, वो उनको क्या फाइनली क्या उसका दर्जा देती हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इस्टेब्लिश इन 1972 में रामसर जो साइट है वो भी एक कन्वेंशन हुई थी, तब वो इस्टेब्लिश की गई थी। तो आप इसमें याद रख सकते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है वो 1972 में ही इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है ना। अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ आज जो करेंगे वो क्या है वो सुनिए। अब एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है, इंडिया एक्सेप्टेड द कन्वेंशन ऑन 14 नवंबर 1977 मेकिंग इट साइट एलिजिबल फॉर द इंक्लूजन ऑन द लिस्ट। ये जो बच्चे हम कर रहे हैं ना, आप देखिए यूपीएससी के एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से है, एचपीएस जो हरियाणा में सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, आरपीएससी है, यूकेपीएससी है, यूपीपीसीएस है। तो इन एग्ज़ामों में ये चीज़ें पूछी जाती हैं और आजकल तो एक ट्रेंड हो गया है कि सभी जितने भी राज्य हैं उनकी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो मोस्टली यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसी मोड में लेके आनी है, क्योंकि कन्वेंशन यूनेस्को, ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हम उन चीज़ों को रट लेते हैं कि कौन सी अभी ऐड हुई है, लेकिन आपसे डीप नॉलेज पूछने लग गया है, यूनेस्को के बारे में पूछने लग गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब इस्टेब्लिश हुई, देन जो इंडिया ने कब एक्सेप्ट की। ये तो एक ट्रेंड बन गया कि इंडिया की एक्सेप्टेंस अगर किसी भी कन्वेंशन से रिलेटेड है वो डेफिनेटली पूछेगा, ठीक। उसके बाद देर आर 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। दो ऐसी साइट है 2023 में जो रिकॉग्नाइज की गई है, अभी मैं उसका डिस्कस करूंगा। 42 हैं, आउट ऑफ दिस इन 42 को तीन में बांटा गया है, ठीक है। 34 आर कल्चरल है 34। उसके बाद 7 आर नेचुरल कितनी है 7 है, एंड 1 इज मिक्स्ड। 1 क्या है मिक्स्ड, जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, आप याद रख लेंगे कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो मिक्स्ड है। तो सी एन एम, या इसको याद भी रखने का तरीका निमोनिक बना लो आप, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है ना, एमएनसी। तो मिक्स्ड है, नेचुरल है, आपकी कल्चरल है। तो इंडिया में टोटल कितनी 42 हैं, 34 कितनी है कल्चरल है। तो आपसे पूछ भी सकता है वो सीक्वेंस में, कल्चरल इज मोर देन नेचुरल, नेचुरल इज मोर देन मिक्स्ड, CNM। ये आपकी सीक्वेंस बनेगी, क्योंकि आपको ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ें सोचनी है कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, उसकी डिमांड क्या है, उसका दिमाग कितना चल सकता है और वो आपको कितना घुमाने की कोशिश कर सकता है। तो आप उन्हीं चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। उसके बाद इंडिया हैज़ 6 मोस्ट साइट्स वर्ल्ड वाइड, 6 छठे नंबर पे है इंडिया, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद द फर्स्ट साइट टू बी लिस्टेड वर अजंता केव, अजंता जो केव है महाराष्ट्र में, एलोरा, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। ये चार थे जो पहली बार यूनेस्को की लिस्ट में आए थे। कब हुए थे ये इंस्क्राइब्ड 1983 में, जो सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, तब ये चारों के चारों पहली बार 1983 में इंडिया को 4 यूनेस्को हेरिटेज साइट मिली थी। एंड मोस्ट रिसेंट, मैंने अभी बताया आपको, मोस्ट रिसेंट आपसे 2023 में अगर पूछ सकता है तो वो क्या है, शांति निकेतन। शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में है और किससे, रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड है।
ठीक है। अब स्केड इंसेम्बल्स ऑफ होयसाला का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो 2023 में 2 हुए हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एट द फर्स्ट टाइम 2 साइट वर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड। 2 ऐसी साइट हैं जो एंडेंजर्ड लिस्टेड की गई हैं। द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज लिस्टेड बिटवीन 1992 एंड 2011 ड्यू टू द पोचिंग एंड एक्टिविटी ऑफ बोडो मिलिटिया एंड द मोनूमेंट एट हेम्पी वर लिस्टेड बिटवीन 1999 से 2007 ड्यू टू द रिस्क फ्रॉम इंक्रीज ट्रैफिक एंड न्यू कंस्ट्रक्शन इन सराउंडिंग। तो मतलब 2 ऐसी हैं जो एंडेंजर्ड हैं। कैसे? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, एंड आप बात करें हेम्पी का जो मोनूमेंट्स हैं वो भी इसमें एंडेंजर्ड में। वन साइट इज ट्रांस नेशनल, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कार्बूजियर शेयर्ड विद द 6 अदर कंट्री। ठीक है ना, ले कार्बूजियर ने आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर कहाँ बनाया? चंडीगढ़ में भी कंस्ट्रक्शन किया उन्होंने। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? ट्रांसनेशनल है, और बहुत सारे ऐसे कंट्री में इस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। उसके बाद अब कौन कौन सी हैं? अब ये भी पूछ सकता है कि यूनेस्को जो लिस्ट है, जब किसी भी साइट को वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में डालती है तो वो कितने क्राइटेरिया? 10 क्राइटेरिया हैं, ठीक है ना। ईच एंट्री मस्ट मीट एटलीस्ट वन ऑफ द क्राइटेरिया। अब जो एंट्री है उनमें से 10 में से कम एक तो ज़रूर मीट करे, ठीक है ना। क्राइटेरिया फर्स्ट थ्रू 6 आर कल्चरल, 1 से लेके 6 जो है वो कल्चरल साइट्स के लिए हैं। 7th थ्रू 10th आर नेचुरल, वो नेचुरल है। अब ये अब जो फिगर है, इस फिगर में भी आप देख सकते हैं 42 कहाँ कहाँ है। और फिगर देखना बहुत अच्छा होता है, जो भी डायग्राम है वो डायग्राम को अगर आप रीड करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। जैसे पहला जो है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है ना, नंदा देवी। उसके बाद चंडीगढ़ का ले कार्बूजियर के द्वारा जो डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है ना, नंदा देवी हो गया आपका। फतेहपुर सीकरी है, ठीक है ना, न्यू दिल्ली में भी है। आगरा है, आगरा फोर्ट के बारे में बात की गई है। नालंदा, ठीक है। कंचनजंगा भी जो बताया है वो मिक्स्ड है। उसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया है। तो आपसे पूछ सकता है कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो कहाँ पे है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। काजीरंगा कहाँ है, ठीक है। ये दोनों मानस और काजीरंगा मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये बहुत ही फेमस हैं और एक ही स्टेट से ये बिलोंग करती हैं। उसके बाद सुंदरबन कोणार्क टेम्पल उड़ीसा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, शांति निकेतन जो अभी किया गया बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन। बोध गया जो है वो भी बहुत है, नालंदा बोध गया बोथ आर इन सेम स्टेट। खजुराहो, खजुराहो भीमबेटका, खजुराहो एंड भीमबेटका एंड सांची, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। वो किस प्रदेश में हैं कमेंट करें। रानी की वेव वो बहुत इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा अहमदाबाद जो है। पावगढ़ अजंता केव हैं, एलोरा केव हैं। रामप्पा है, रामप्पा का बहुत इंपॉर्टेंट रामप्पा टेम्पल भी। पट्टदकल है, हम्पी है, महाबलीपुरम है, चोला टेम्पल्स हैं। ये सारे के सारे आप एक, अगर आपको मैप रीड करना आता है कि मैप में आपको किस तरीके से देखना है, या जो इंडिया का जो मैप है आपको किस तरीके से उसको डिज़ाइन करके बताना है कि ये साइट कहाँ पे है, तो वो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से आप मैप से भी उन चीज़ों को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अजंता केव 1983 में, एलोरा भी है महाराष्ट्र में। देखिए इनका आप चेक करते जाइए धीरे धीरे। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में। ताजमहल उत्तर प्रदेश में। सन टेम्पल उड़ीसा में, ठीक है। कोणार्क टेम्पल भी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट ऑफ महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। मैंने अभी बताया है कि दोनों के दोनों कहाँ हैं? एक ही स्टेट में। मैंने आपको हिंट दिया था। उसके बाद आपका आता है क्योलादियो नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है। चर्च कन्वेंट ऑफ गोवा, गोवा की जो चर्च है बहुत फेमस है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। खजुराहो ग्रुप जो है वो मध्य प्रदेश में है। हम्पी के जो मोनूमेंट्स हैं वो कर्नाटक में है। फतेहपुर जो सीकरी है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। पट्टदकल जो है वो कर्नाटक में है ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स। एलिफेंटा आपके महाराष्ट्र में है।
ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो वो तमिलनाडु में है। सुंदरबन आपके वेस्ट बंगाल में, मैं बता चुका हूँ, बंगाल टाइगर फेमस होता है। और सुंदरबन में मैंग्रोव जो स्पीसीज हैं वो भी फेमस हैं। नंदा देवी आपके उत्तराखंड में आते हैं। वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क होता है यहाँ पे। देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है वैली ऑफ फ्लोर से। दिस साइट कंप्राइज टू एरिया इन द वेस्ट हिमालयाज, द वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क, ठीक है ना, नंदा देवी नेशनल पार्क। डिफरेंट टाइप ऑफ हाई एल्टीट्यूड हैबिटेट्स एंड हाई माउंटेन पिक्स। नंदा देवी अपने आप में एक बहुत ऊंची पीक है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट एरिया टू होम एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लियोपार्ड, ब्राउन बियर, बहरहाल। नंदा देवी नेशनल पार्क वॉज ओरिजिनली लिस्टेड इन 1988 एंड वैल्यू ऑफ फ्लोर जो नेशनल पार्क है वॉज एडिड इन 2005। तो ये आपके ना हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं अगर आपको मैप और ये चीज़ें कवर कर। बुद्धिस्ट का सांची आपको पता है जो है स्तूपा मध्य प्रदेश में है। अब जो अशोका थे, अशोका के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। मौर्यन एम्पायर जो था उन्हीं के टाइम पे ये कंस्ट्रक्शन किया गया था। उसके बाद हुमायूं टॉम दिल्ली में है, ठीक है ना। जो मुग़ल एम्पायर हुमायूं थे तो उनकी टॉम थी, ये मुग़ल आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। उसके बाद आता आपका कुतुब मीनार, वो भी दिल्ली में है। दिल्ली सल्तनत के दौरान इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। अब कुतुब मीनार से आपसे पूछ सकता है कि कितनी मीटर हाइट है इसकी। 72.5 है, 238 फीट इसको हम बोलते हैं। उसके बाद आपका मोनूमेंट रेलवे ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में जितने भी रेलवे हैं, ठीक है। जैसे दार्जिलिंग की बात करें काफ़ी है। महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार में है। रॉक सेल्चर ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका पे तो काफ़ी बार क्वेश्चन आया, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आता छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है, विक्टोरिया टर्मिनस जिसको बोलते हैं, वो महाराष्ट्र में है। और पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है वो गुजरात में है। चंपानेर पावागढ़ जो है। रेड फोर्ट दिल्ली है। जंतर मंतर आपका जयपुर है। वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। उसके बाद हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान है, ये भी उसमें आता है यूनेस्को में। रानी की वेव जो है वो गुजरात में है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है। और रानी की वेव तो हमारा जो करेंसी है उस पर भी छपा हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि किस करेंसी जो किस नोट में रानी के वेव की पिक्चर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार जो हैं बिहार में, वो भी हैं। उसके बाद आपका कंचनजंगा नेशनल जो है सिक्किम में है। उसके बाद आपका आर्कोलॉजिकल वर्क ऑफ ले कार्बोजियर एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न मूवमेंट चंडीगढ़ में है। ये मैं ऑलरेडी पीस ऑफ पैलेस ऑफ असेंबली पिक्चर जो है उसमें भी दिखाया गया है। उसमें उन्होंने काफ़ी ओपन हैंड, अभी एग्ज़ाम में पूछा था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एक एग्ज़ाम में, ओपन हैंड जो है वो किस सिटी में है हरियाणा में जो डिज़ाइन किया गया है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद आपका विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको एग्जाम्पल्स ऑफ बॉम्बे महाराष्ट्र में। जयपुर सिटी राजस्थान। ककातिया रुद्र सेवा टेम्पल, रमप्पा टेम्पल जिसको बोलते हैं वो तेलंगाना में है। दोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ककातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल, रमप्पा टेम्पल बोलते हैं इसको, तेलंगाना में। ये धोलावीरा आपको पता है गुजरात में। शांति निकेतन अभी लिस्टेड किया गया है वेस्ट बंगाल में। आपसे शांति निकेतन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है वो सुनिए। शांति निकेतन वॉज फाउंडेड एज एन आश्रम बाय दी देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है ना, हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। देन डेवलप टू यूनिवर्सिटी टाउन विश्व भारती यूनिवर्सिटी and is connected to life and philosophy of Devendranath sons Rabindranath Tagore and leading figure of Bengal Renaissance। and ये इस पे रविंद्रनाथ टैगोर पे फोकस किया गया है। उसके बाद स्केल एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला कर्नाटका में है ये। दिस इज द साइट कंप्राइज ऑफ 2 क्लस्टर ऑफ मोनूमेंट्स, ठीक है ना, बेलूर एंड हेलबिदू एंड केशव टेम्पल ऑफ सोमनाथपुरा डेटेड टू बैक ऑफ होयसाला एम्पायर। होयसाला एम्पायर के दौरान के ये क्या है, द्रविडियन आर्किटेक्चर से बनाए गए हैं। देखिए हमारे इंडिया में 3 तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर होते हैं। आपका नगर, देन आपका द्रविडियन, इनके बीच का क्या है वेसरा स्टाइल, मिक्स स्टाइल। तो नगर नॉर्थ या सेंट्रल इंडिया में, द्रविडियन आपका साउथ इंडिया में, देन वेसरा स्टाइल आपका मिक्स होता है। इन दोनों का मिक्स जो बनता है वो वेसरा स्टाइल बनता है। तो जो ये होयसलेसरा जो कर्नाटका में अभी यूनेस्को हेरिटेज में काउंट किए गए वो द्रविडियन आर्किटेक्चर के हैं। ये इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम
पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की। अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई पॉइंट छूट गया है या वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो भी चीज़ें अभी करंट में इस साल 2023 में चर्चा में रही हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम में वो आने के ज़्यादा चांसेस है, डेफिनेटली वी डिस्कस, हम उनको इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, हम इनको सभी को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। साइंस क्लासेस के लिए भी नविता क्लासेस से जुड़े आप। साइंस में जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कमिंग जो बैचेज हैं या क्लासेस हैं वो साइंस में हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ताकि आने वाली पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या कोई स्टेट की एग्जामिनेशन हो, उसमें साइंस से रिलेटेड जितना भी पोर्शन आए आप उससे कवर कर पाएँ। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल।